बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। जी हां, यही चल रहे हैं सियासी गलियारों में चर्चा। ये हम नहीं कह रहे, ये चर्चा का विषय बना हुआ है सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक, क्योंकि जब से रविंद्र सिंह भाटी आए हैं विदेशी दौरा करके और उसके बाद से जो उनकी मुलाकातों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बहुत कुछ बयान कर रही है। तो क्या रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो कैसे बीजेपी और कांग्रेस के समीकरणों को बिगाड़ देंगे? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि राजनीतिक गलियारों में नित नई चर्चाएं चलती रहती है। सोशल मीडिया पर जैसे एक पोस्ट आया और उसके कई तरीके के मायने निकाले जाते हैं। हाल ही में रविंद्र सिंह भाटी विदेशी दौरा करके लौटे हैं और उनकी मुलाकात और बातचीत की जो तस्वीरें आ रही है उम्मेदराम बेनीवाल से, और पहले भी उनके जाने से पहले भी ये समीकरण चल रहे थे कि बाड़मेर जैसे में लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा संभव है? और अगर है तो बीजेपी और कांग्रेस के समीकरणों में किस तरह से सेंध लगाएंगे भाटी? देखिए, एक कहीं न कहीं जो सियासी माहौल चल रहा है रविंद्र सिंह भाटी को लेकर, जब से वो वापस आए हैं लंदन से, तब से धन-धन लगातार सिर्फ़ और सिर्फ़ यही पोस्ट उनके आईटी टीम की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से पूरे सोशल मीडिया पे हो रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर, जैसलमेर का लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये उनकी आईटी टीम करा रही है, समर्थक करा रहे हैं, लोग करा रहे हैं, ये अभी तक भेद खुला नहीं है। लेकिन कहीं न कोई तो चाह ही रहा है। तभी तो कहते हैं कि अगर पेड़ उग रहा है तो बीज अंकुरित कहीं से तो हुआ है। जी। और समझने वाली बात ये है कि रविंद्र सिंह भाटी ने मानते हैं कि बार-बार इतिहास बनाया है, लेकिन क्या विधायक से इतनी जल्दी सांसद बन जाना, ये एक सही मूव होगा या नहीं होगा, इसको लेकर बहुत चर्चाएँ हो रही है। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय तब भी चुनाव जीते थे, तब स्टूडेंट लीडर थे और तब भी वो दोनों दिग्गज पार्टियों को उन्होंने हराया था। शिव जैसी विधानसभा से जहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र के हिसाब से वो एरिया है, 100-100 किलोमीटर दूर तक सॉरी माफ़ कीजिएगा, 20-20, 40-40 किलोमीटर दूर तक, बहुत किलोमीटर दूर तक एक जगह से दूसरी जगह है उस इलाके की, इतनी बड़ी कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो वहाँ पर भी वो निर्दलीय जीते, जो कि बहुत बहुत कम समय में इतना दूर-दूर प्रचार करना, उसमें भी वो निर्दलीय जीत गए, जी। तो ये एक बड़ी चीज़ थी। पर अब उनकी डिमांड करना कितना सही है, कितना नहीं, ये सोचने वाली बात है और जब इसका एनालिसिस करने के लिए अ, राजनीति जानने समझने वाले लोग बैठते हैं, तो कहते हैं हाँ, भाजपा बड़ी पार्टी है, भाजपा से प्राइम मिनिस्टर चाहिए, लेकिन कोई ऐसा भी तो चाहिए जो राजस्थान की आवाज़ उठाए, कोई जी। ऐसा भी तो चाहिए जो मारवाड़ की आवाज़ उठाए, कोई ऐसा भी तो चाहिए जिसकी आवाज़ गुंजायमान हो, जो कोई ऐसा भी तो चाहिए जो ईमानदारी से किसानों की बात करे, युवाओं की बात करे और इसीलिए क्योंकि इस पूरी राजनीति में जो एक चीज़ अभी सबसे अलग लगती है, वो लगता है युवा। क्योंकि अभी तक कांग्रेस और भाजपा सिर्फ़ बोलती रही है कि युवाओं को आगे बढ़ाएँगे, बट राजनीति में कितना युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सबको पता है। बहुत कम ही युवा देखने को मिल रहे और हैं। ईमानदार होने के साथ-साथ उनकी जो एक खूबी है, जो देखी गई है, निडरता काफ़ी है। वो अपनी बात को स्पष्ट तौर पर चाहे से सामने कोई भी वो अच्छे से रखना जानते देखिए, हैं। स्पष्टवादिता, निडरता, ये सारे क्राइटेरियाज़ अपनी जगह ठीक है, बट जो हुँ। सबसे बड़ा क्राइटेरिया आज प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़े होने के लिए चाहिए, हुँ। वो है लोकप्रियता। जी। आप ये समझिए, सचिन पायलट लोकप्रिय है, हनुमान बेनीवाल लोकप्रिय है, गोविंद सिंह डोटासरा हुँ। लोकप्रिय है। ये लोकप्रियता बनाने में इनको सालों लग चुके हैं, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी महज़ महीनों में इतने लोकप्रिय हो गए और हैं, तो उनका वो अपनी लोकप्रियता उनका सेट है। जी, और राजस्थानी भाषा से उनका जो जुड़ाव रहा है, वो उन्हें कहीं न कहीं उन ऊँचाइयों पर ले जा रहा है। देखिए, आप विदेश में जाके उन्होंने राजस्थानी भाषा में जो भाषण दिया है, वो कई लोगों के दिलों को छू कर चेतना गया है। समझने वाली एक बात ये है कि आज सचिन पायलट को जो इतना पसंद किया जा रहा है, इतना उनके लिए क्रेज़ है, वो क्यों है? क्योंकि वो
कंपैरेटिव स्टडी में सबसे ज्यादा युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा भाषण देते हैं, अच्छा बोलते हैं, लोगों से मिलते हैं। ये सारी क्वालिटीज जो इतने सालों में उन्होंने कमाई है, रविंद्र सिंह भाटी में अभी से है। वो इतने सालों में जो लोकप्रिय हुए हैं, ये महीनों में काफी लोकप्रिय हो गए। उनके जितना भले ही नहीं हुए होंगे, लेकिन काफी हो गए। लोकप्रियता वाले उम्मीदवारों को अगर संसद में भेजा जाए, तो फिर क्या हम जो कहते हैं आज की ऑप्शन कहाँ है, वो ऑप्शंस क्रिएट होंगे। अगर ये इस तादाद में जो लोकप्रिय हो रहे हैं और तेजी से हुए, तो ये बहुत ही जल्दी बड़े भी हो सकते हैं। ये सारी बातें समझने वाली है, सोचने वाली है, देखने वाली है। रविंद्र सिंह भाटी में ये सारी क्वालिटीज है, और इसीलिए शायद शिव की विधानसभा जो है वो उनको चाह रही है। आज तक तो शिव के लोगों ने भी ये नहीं सोचा था कि कोई निर्दलीय यहाँ से जीत और जाएगा। गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर जो उन्होंने माहौल पैदा कर लिया है अपने लिए, फिर चाहे से वो ग्राउंड लेवल पर हो या फिर सोशल मीडिया पर हो, वो चारों तरफ भाटी में दिखाई दे रहा है। और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की जब बात आती है, तो एक तरफ कैलाश चौधरी का नाम बीजेपी से डिक्लेयर हो ही चुका है, इधर आप रविंद्र सिंह भाटी भी मैदान में हैं, और कांग्रेस से ये खबरें आ रही हैं कि वहां पर प्रभा चौधरी या हेमाराम चौधरी टिकट लेके उतर सकते हैं लोकसभा के चुनावी मैदान में। तो आपको क्या लगता है? उतरते हैं तब तो गेम बहुत बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि हेमाराम चौधरी मादा रखते हैं गेम को पलटने की। लेकिन प्रभा चौधरी या और कोई आता है तो बीजेपी के लिए पूरा क्लीनिंग स्पेस है, बीजेपी से अस्तर ले आ सकती है। लेकिन हाँ, रविंद्र सिंह भाटी आते हैं और उन्हें जो वक्त मिलता है उस वक्त में वो कैंपेनिंग भी अच्छी तरह से कर देते हैं, तो काफी कुछ बदल सकता है। जी, सोशल मीडिया कैंपेनिंग की जब बात आती है तो काफी स्ट्रांगली की जा रही है भाटी और उनकी टीम की तरफ से, इसीलिए ये माहौल पैदा हो रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस किसे उतारती है चुनावी मैदान में कैलाश चौधरी के सामने, और भाटी क्या फैसला लेते हैं। क्या वो निर्दलीय उतरना पसंद करेंगे और कैसे अपने इस करियर को उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि अगर भाटी, तो ये बहुत ही आगे की बात है, लेकिन इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि अगर रविंद्र भाटी सांसद का चुनाव लड़ लेते हैं, निर्दलीय सांसद बन जाते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी की निगाहों में ऐसे लोगों की एक खास अहमियत है जो अपने बूते इस लोकप्रियता के साथ पहुंच जाते हैं और कहीं ना कहीं एक अलग ऑरा रखते हैं। तो क्या पता रविंद्र भाटी टीम मोदी के आने वाले अहम सदस्य भी बन जाएं और भारत को ड्राइव करने वाले सबसे कम उम्र में एक मंत्रालय या कोई भी जिम्मेदारी को लेने वाले एक बढ़िया युवा बन जाएं। ये कहीं ना कहीं, और आप ये भी समझिए इसमें एक और भी लॉजिक है। प्रधानमंत्री मोदी जितना वसुंधरा राजे मारवाड़ को लेकर इग्नोरेंट रही है, उतना ही प्रधानमंत्री मोदी मारवाड़ को रहकर एक्साइटेड रहे हैं। आप देखिए, वसुंधरा राजे ने सबसे कम डेवलपमेंट जोधपुर में कराना चाहा। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के हैं, मोदी ने उनको जोधपुर से निकाला। अश्वनी वैष्णव जोधपुर से हैं, पाली से हैं, उनको वहां से निकाला। पीपी चौधरी पाली से हैं, मारवाड़ से 3 मंत्री दे दिए। आप समझिए इस बात को, 3 मंत्री मारवाड़ से दे दिए, तो उनको मारवाड़ की धरती से एक अदम्य प्यार है। और शिव के ये रविंद्र भाटी भी वहीं से आते हैं, युवा भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लोकप्रिय भी हैं। अगर ये टीम मोदी के सदस्य बन जाते हैं और कोई बड़ा बदलाव होता है, तो ये भी एक सोचने और समझने वाली बात है। बिल्कुल, और जैसा कि कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, यहाँ पर कब कोई किस तरफ मुड़ जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही आपके पास ऑप्शंस आते हैं और उन ऑप्शंस में से आपको चुनना होता है, उसके बाद आपकी दिशा तय होती है भविष्य की। और रविंद्र सिंह भाटी एक बहुत ही उभरते हुए सितारे हैं राजनीति के। अब ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि वो किसका साथ देंगे, कैसे वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और किस किस के समीकरणों को प्रभावित करेंगे। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? अगर आपने देखा है ये पूरा वीडियो तो बताइएगा कैसा लगा, और शेयर जरूर कीजिएगा इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो शुरुआत करें सही गाइडेंस के साथ, और इसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल आपका साथी बन सकता है।
सो डोंट हेजिटेट, जॉइन ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल टेलीग्राम चैनल नाउ, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगी।